मैं कह रहा हूँ इधर आ जाओ, आपका ज्ञापन आपके सामने उनको पेश किया जाएगा। सभी साथी यहाँ पे आ जाइए। राज्यपाल की तरफ से जो एडीसी आए हैं, हाँ एक मिनट, कहाँ है? राज्यपाल के दफ्तर से जो अफसर लोग आए हैं, मैं उनको अनुरोध करता हूं आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे किसानों का ज्ञापन लीजिए। कहाँ पे है भाई साहब? वो आ रहे हैं राज्यपाल के। एक मिनट ठहरो जी, मत बोलो, आराम से करते हैं इसको, हम जाके देख रहे हैं। मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि आप संयम बना के रखिए और हमारे साथियों से अनुरोध करता हूं कि आप भी संयम बना के रखिए। बस अभी राज्यपाल के दफ्तर से लोग हमारा मेमोरेंडम लेने आ रहे हैं, हम रोष पत्र उनको देंगे और तमाम चीजों को यहीं पे सुलझा लेंगे। तब तक मैं आपके सामने ये पढ़ के सुना देता हूँ। ये दीजिए, ये जो रोष पत्र है मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आ रहे हैं ना? तब तक एक मिनट साथियों, राज्यपाल, कोई साथी वहां नहीं जाएगा, सब इधर आ जाओ। मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ जो हमारा रोष पत्र है। ये हमारा रोष पत्र है जिसपे हमारे तमाम नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं। ये रोष पत्र मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ और फिर राज्यपाल के दफ्तर से जो लोग आ रहे हैं उनको हम ये रोष पत्र सौंपेंगे आपके सामने। सब साथी यहाँ पे आ जाइए। जिस काम के लिए हम आए थे वो काम अब संपन्न हो रहा है। सब साथी यहाँ पे आ जाएं। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। माननीय राष्ट्रपति जी, हम भारत के किसान बहुत दुख और रोष के साथ अपने देश के मुखिया को यह चिट्ठी लिख रहे हैं। आज 26 जून को अपने मोर्चे के 7 महीने पूरे होने पर खेती बचाने और इमरजेंसी दिवस पर लोकतंत्र बचाने की दोहरी चुनौती को सामने रखते हुए हर प्रदेश से यह रोष पत्र आप तक पहुंचा रहे हैं। देश हमें अन्नदाता कहता है। पिछले 74 साल में हमने अपनी इस जिम्मेवारी को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब देश आजाद हुआ तब हम 33 करोड़ देशवासियों का पेट भरते थे। आज उतनी ही जमीन के सहारे हम 140 करोड़ जनता को भोजन देते हैं। कोरोना महामारी के दौरान जब देश की बाकी अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी, तब भी हमने अपनी जान की परवाह किए बिना रिकॉर्ड उत्पादन किया। खाद्यान्न के भंडार खाली नहीं होने दिए। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ये राज्यपाल के दफ्तर से अधिकारी आ रहे हैं हमारा रिप्रेजेंटेशन लेने के लिए, हम उनको रास्ता देंगे। आज हरियाणा के किसानों ने जो अनुशासन का परिचय दिया है, उसी अनुशासन के बतौर हम इनको ये अपना ज्ञापन देंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप 2 मिनट इंतजार कीजिए। राज्यपाल के दफ्तर से उनके प्रतिनिधि एडीसी जी आए हैं, उनसे अनुरोध है आप 2 मिनट इंतजार कीजिए। हम पढ़ के सुना रहे हैं हम आपको क्या ज्ञापन दे रहे हैं। लेकिन इसके बदले में आपकी मोहर से चलने वाली भारत सरकार ने हमें दिए ऐसे तीन काले कानून जो हमारी नस्लों और फसलों को बर्बाद कर देंगे, जो खेती को हमारे हाथ से छीनकर कंपनियों की मुट्ठी में सौंप देंगे। ऊपर से पराली जलाने पर दंड और बिजली कानून के मसौदे की तलवार भी हमारे सर पर लटका दी। खेती के तीनों कानून असंवैधानिक हैं, क्योंकि केंद्र सरकार को कृषि मंडी के बारे में कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है। यह कानून अलोकतांत्रिक भी है। इन्हें बनाने से पहले किसानों से कोई राय मशवरा नहीं किया गया। इन कानूनों को बिना किसी जरूरत के अध्यादेश के माध्यम से चोर दरवाजे से लागू किया गया। इन्हें संसदीय समितियों के पास भेजकर जरूरी चर्चा भी नहीं हुई, और तो और इन्हें पास करते वक्त राज्यसभा में वोटिंग तक नहीं करवाई गई। हमने उम्मीद की गई थी कि बाबा साहब द्वारा बनाए संविधान के पहले सिपाही होने के नाते आप यानी कि राष्ट्रपति जी ऐसे असंवैधानिक
अलोकतांत्रिक और किसान विरोधी कानून पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप जानते हैं, ये राष्ट्रपति जी को लिख रहे हैं हम, आप जानते हैं कि हम सरकार से दान नहीं मांगते, बस अपनी मेहनत का सही दाम मांगते हैं। फसल के दाम में किसान की लूट के कारण खेती घाटे का सौदा बन गई, किसान कर्ज में डूब गए और पिछले 30 साल में 4 लाख से अधिक किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए हमने बस इतनी सी मांग रखी कि किसान को स्वामीनाथन कमीशन के फार्मूले के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल की खरीद की गारंटी मिल जाए। इस पर अपना वादा पूरा करने की बजाय सरकार ने दुगनी आय जैसे झूठे जुमले आपके अभिभाषण में डालकर आपके पद की गरिमा को कम किया। राष्ट्रपति महोदय, पिछले 7 महीने से भारत सरकार ने किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए लोकतंत्र की हर मर्यादा की धज्जियां उड़ाई हैं। देश की राजधानी में अपनी आवाज सुनाने के लिए आ रहे अन्नदाता का स्वागत करने के लिए इस सरकार ने हमारे रास्ते में पत्थर लगाए, सड़कें खोदी, कीलें लगाई, आंसू गैस छोड़ी, वाटर कैनन चलाए, झूठे मुकदमे बनाए और हमारे साथियों को जेल में बंद किया। किसान के मन की बात सुनने की बजाय उन्हें कुर्सी के मन की बात सुनाई, बातचीत की रस्म अदायगी की, फर्जी किसान संगठनों के जरिए आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की। आंदोलनकारियों को कभी दलाल, कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी परजीवी और कभी कोरोना स्प्रेडर कहा। मीडिया को डरा, धमका और लालच देकर किसान आंदोलन को बदनाम करने का अभियान चलाया। किसान की आवाज उठाने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ बदले की कार्रवाई की गई। हमारे 500 से ज्यादा साथी इस आंदोलन में शहीद हो गए हैं। आपने सब कुछ देखा सुना होगा, मगर आप चुप रहे राष्ट्रपति जी। पिछले 7 महीनों में जो कुछ हमने देखा है, हमारे सब नेतागण यहाँ सामने आ जाएं। इसको हम 2 मिनट में मेमोरेंडम पकड़ाएंगे। अब सब यहाँ पे जो 20 साथियों का नाम था, सिर्फ वो 20 साथी आगे आ जाएं। राष्ट्रपति महोदय, पिछले 7 महीने में हमने जो कुछ देखा है वो हमें आज से 46 साल पहले लादी इमरजेंसी की याद दिलाता है। आज सिर्फ किसान आंदोलन ही नहीं, मजदूर आंदोलन, विद्यार्थी, युवा और महिला आंदोलन, अल्पसंख्यक समाज और दलित आदिवासी आंदोलन के का भी दमन हो रहा है। इमरजेंसी की तरह आज भी अनेक देशभक्त बिना किसी अपराध के जेल में बंद हैं। विरोधियों का मुंह बंद रखने के लिए यूएपीए जैसे खतरनाक कानून का दुरुपयोग हो रहा है। मीडिया पर डर का पहरा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है, मानवाधिकारों का माहौल बन चुका है। बिना इमरजेंसी की घोषणा किए हर रोज लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। ऐसे में संवैधानिक व्यवस्था के मुखिया के रूप में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है। इसलिए इस चिट्ठी के माध्यम से करोड़ों किसान परिवारों का रोष परिवार के मुखिया तक पहुंचा रहे हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप केंद्र सरकार को निर्देश दें कि वो किसानों की इस न्याय संगत मांगों को तुरंत स्वीकार करें, 3 किसान विरोधी कानूनों को रद्द करें और एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी दें। राष्ट्रपति जी, आज से संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले चल रहा ऐतिहासिक किसान आंदोलन खेती ही नहीं, देश में लोकतंत्र बचाने का आंदोलन बन गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पवित्र मुहिम में हमें आपका पूरा समर्थन मिलेगा, क्योंकि आपने सरकार की नहीं, संविधान बचाने की शपथ ली है। सभी साथी हाथ खड़ा करके इसका समर्थन करें जी, हाथ खड़ा करके इसके समर्थन में सब साथी बोले, हस्ताक्षर किए हैं। सब साथी हाथ खड़ा करके समर्थन करेंगे और अब हमारे नेतागण इसको सौंपेंगे। गुरुनाम सिंह जी पीछे उतरिए। और कोई साथी इधर उधर नहीं जाएगा। जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे वो काम अब संपन्न हो रहा है। हम सब यहीं पे रहेंगे। थोड़ी सी यहाँ जगह बना दो भाई, थोड़ा सा पीछे हट जाओ ताकि इनको पकड़ा दें। कोई फोटोग्राफर फोटो भी खींच ले भाई। हाँ जी, हाँ आप भी चलो सब।